यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन 21 कंट्री यूटिलिटी और इम्पोर्टेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज जयपुर की इंदिरा गांधी भवन में आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के नामी ग्रामी यूनानी चिकित्सकों के ने व वरिष्ठ डॉक्टर, प्रोफेसर व विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग थे तथा विशिष्ट अतिथि जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफ़ीक खान थे। ये कॉन्फ्रेंस डॉक्टर आजम बेग के ज़ेरे सरपरस्ती में हुआ तथा मंच का संचालन भी डॉक्टर आजम बेग ने बखूबी किया। आइए देखते हैं जयपुर से अब्दुल रज़्ज़ाक संवाददाता अख्तर हुसैन की एक रिपोर्ट। लेकिन हम सब की एक दरखास्त है, सरकारें बनती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अपने नाम मिल जाती हैं। आपने इस साल जो कॉलेज जोधपुर विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया, अभी नीट की काउंसलिंग नहीं हुई है। अगर आप मेहनत करके अपने सफल प्रयासों से उस कॉलेज को इसी वर्ष बच्चे लेना शुरू कर दें तो ये कॉलेज स्थापना में आ जाएगा और हम सब मिल करके आपके अध्ययन का भाग रहेंगे। इस कॉलेज के बच्चे इसी साल नीट के माध्यम से आवंटित कर दिए जाए। हम सब की ये मांग है, हाथ उठा करके आप लोग अपना समर्थन, दोनों हाथ उठा करके समर्थन दीजिए माननीय वाइस चांसलर महोदय को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। एक और आपको बताना चाहूंगा, जब से शौकत वर्ष किया है मैं खुद यूनानी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे भाई को यूनानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्टर एलोपैथी के उन्होंने थोड़ा जरूर घर में पहला के डिस्कशन चल रहा था कि सर यूनानी के बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, तो मैंने आपको प्रजापति से पूछा, मैंने यूनानी के भी साइड इफेक्ट होते हैं क्या? तो आई एम नॉट अवेयर। अब क्या है, तो ये जो जानकारी का अभाव है, तो मैं कहूंगा यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन, दोज हु आर रनिंग द इंस्टीट्यूशन द फील्ड ऑफ यूनानी मेडिसिन या डॉक्टर का, उसमें हमने कहा है कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाना है और एक निरोगी राजस्थान का संकल्प या निरोगी भारत का संकल्प को पूरा करना है, तो देश के केंद्रीय सरकार को चाहिए कि इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी का मॉडल डेवलप करे। जिस तरह से राजस्थान सरकार कर रही है काम कि हम मेडिकल के क्षेत्र में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी का मॉडल लेके चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी का मॉडल डेवलप नहीं करेंगे और प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर एलोपैथी को सुविधाएं देने में हमें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, उस तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए अगर हम ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी का एक मॉडल डेवलप कर दिया जाए और वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करा दी जाएं, तो काफ़ी लोगों की जो बीमारियाँ जो प्राइम स्टेज पर भी ख़त्म हो सकती है, मेरा ये मानना। तो उस रूप में ये कॉन्फ्रेंस में आज इसके डिस्कशन होगा। लोग अपने एक्सपर्ट्स की भी बात मैंने सुनी है, उन्होंने भी कुछ कहा है कि मेडिसिन हैज़ नो रिलीजन। सर, कुछ ऐसे शिकायतें आती हैं कि जो आपके आयुर्वेद के अस्पताल हैं उनकी बद से बदतर हालत है। जैसे टोंक का एक मैं आपको उदाहरण दूं कि टोंक का जो आयुर्वेदिक का जो अस्पताल है उसमें कीचड़ खाना टाइप का है, उसमें कोई है। उसका कारण ये रहा है, मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि मेडिकल हेल्थ का जो टोटल बजट होता है जी, उस टोटल बजट का कम से कम 20% हिस्सा आयुष को देना चाहिए जी, जिससे कि हम ग्रास रूट लेवल पर वो सुविधाएं दे सकें जी। तो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब चीज़ें सुधर रही जी। हैं। हमने 1000 के करीब आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर डेवलप किए, वहाँ की ब्रांडिंग की है, लोगों को अच्छा लगने लगा है। लोगों में कोरोना के बाद देखें तो लोगों में इसके प्रति विश्वास भी बढ़ा है आयुष के प्रति, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप लॉट ऑफ चेंज देखें। सम्मान करने का एक प्रोग्राम आजम भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया, मैं बधाई देता हूं इनको और इनकी पूरी टीम को, इनकी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी को और वीसी साहब को, और जो इनकी दोनों तीनों एसोसिएशन हैं उन सभी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो होते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई काम हो जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 249 यूनानी डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है और हिस्टोरिकल काम हुआ, मुख्यमंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए ये एक इतने पोस्ट जनरेट की, तो
ऐसे प्रोग्राम जब उनको बधाई देने के प्रोग्राम आप जब ऑर्गेनाइज करते हो तो पूरा एक मैसेज जाता है सबके अंदर कि मुख्यमंत्री का ऐसा काम, सरकार का ऐसा काम जो जनता के बीच में भी जाए, लोगों को भी पता लगे, और जिनका ऑनर हो रहा है वो बरसों से बैठे हुए हैं और कभी उनको सम्मान नहीं मिला। तो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके न केवल पद अनाउंस हुए, उनको जॉब दी जा रही है और ऑन गोइंग प्रोसेस है। एजुकेशन की फील्ड में जब आप आगे बढ़ते हो तो हर साल डॉक्टर्स तैयार होते हैं। तो ऐसी सीटें जब सीटें क्रिएट हो जाती है तो एक स्टूडेंट्स के अंदर उनको एक स्पार्क दिखता है, एक जगह दिखती है कि यहाँ हमें आगे आने वाले समय में जॉब मिल सकता है। तो एक नई गुंजाइश शुरू हो गई यूनानी चिकित्सा में, एक नया अध्याय जुड़ गया कि अब जब 249 अभी कर दी तो हर बार कोशिश की जाएगी कि सर्टेन पोस्ट इनको मिले। तो मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और तमाम यूनानी चिकित्सकों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। एलोपैथिक के मुकाबले यूनानी की जो बजट है वो बहुत कम मिलता है, तो इसको आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, अभी तक मैंने मेरी स्पीच में भी कहा कि जब अपन ओवरऑल देखते थे तो ऐसा लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये 249 सीटें जो क्रिएट हुई तो इसके बाद से सारे प्रोसेस शुरू होंगे। अब जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है सिलेक्शन में भी और इनके जो सैलरी पैकेज है उसमें भी, और जितनी भी दिक्कतें हैं, जैसे मेरे को नियम के बारे में बताया गया कि इनके सैलरी नियम में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब जैसे जैसे संज्ञान में लाई जाएगी उनको एड्रेस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम को जब आप एड्रेस करना शुरू करते हो तो उसका सॉल्यूशन निकलना तय होता है। उसमें ये हो सकता है कि किसी का बहुत जल्दी निकल जाए, किसी का लेट निकले, लेकिन जब आप इश्यूज़ रेज कर देते हो तो सूनर और लेटर उसका समाधान होता है। प्रसार के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। जो भी योजना विजन 2030 की बनेगी उसमें हम लोग लग करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोबारा से वापस मुख्यमंत्री बन सके, दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ सके, इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके और 7 साल में जो 4 गुना राजस्थान बढ़ करके 10 गुना बढ़ाने की बात है उसमें हम लोग मिल करके इस राजस्थान के विकास में अपना योगदान दे सके। इसके लिए ये हिंदुस्तान भर के यूनानी चिकित्सक, हमारे आदरणीय यूनानी तिब्बी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक साहब, यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय डॉक्टर खालिद साहब के नुमाइंदे डॉक्टर शब्बीर साहब, JLN एजुकेशनल ग्रुप से हमारे बहुत सारे साथी और सब लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं। दिन भर हमारे विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी 2 सेशन हुए हैं, लंच के बाद दूसरे 2 सेशन और होंगे, वैलिडिटरी सेशन होगा और कल डॉक्टर उबैदुल्लाह बेग साहब जो 17 कंट्रीज़ में यूनानी के प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल चेयरमैन की हैसियत से कार्य कर चुके हैं, वो भी पधार चुके हैं बेंगलोर से। कल उनका व्याख्यान होगा और स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक पूरी मुहिम है जो यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निरोगी राजस्थान बनाने में, राजस्थान की योजनाओं में हम सहयोगी बन सकेंगे, सहकारिता के साथ, पूरे मन के साथ कार्य कर सकेंगे। और हमारे आदरणीय महोदय रफ़ीक खान साहब ने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया है, आज हमने भी आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। आप पधारे, माननीय वाइस चांसलर साहब पधारे, हम आप सबका दिल की गहराइयों से सम्मान और इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम इसी तरह यथावत जारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर आजम बेग, निदेशक JLN एजुकेशनल ग्रुप, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इंचार्ज उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में जो सेवाएं हम लोग दे रहे हैं उनके क्रियान्वयन के लिए ये खुशी का अवसर है। जैसा कि अभी डॉक्टर शौकत ने जो यूनानी को OSD अनाउंस किया, पहली बार राजस्थान से कोई एक व्यक्ति JLN संस्थान के प्रतिनिधित्व करते हुए, अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान सरकार की योजनाओं को 7 तारीख को लंदन के पार्लियामेंट में रखेगा और वहाँ पर पार्लियामेंट के सदस्यों के साथ मुझे ये अवसर मिला है कि मैं 5 तारीख को लंदन जा रहा हूँ, पार्लियामेंट में संबोधन करके और वहाँ पर मुझे सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मैं तमाम राजस्थान वासियों का और यूनानी दोस्तों का साथ दिल से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर जहालत जी, आप कब से यूनानी में सेवा कर रही हैं? 2 साल। आपको ये आज सम्मान मिला है, आपको अवार्ड मिला है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हैं डॉक्टर अरशद साहब, सर आपको नाम कहना बताइए आपको। मैं डॉक्टर अरशद जो है, आज इस प्रोग्राम जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के नाम से जो संस्था है उसके ज़रिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और इस प्रोग्राम में बहुत सारे यूनानी के जो दिग्गज कहे जाते हैं पूरे इंडिया से, ऑल इंडिया से सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी लोगों को जो यूनानी पैथी में जो लोग इसकी सेवा कर रहे हैं उनको जो है सम्मान जो है प्रदान किया जा रहा है, उनको शील्ड देकर और उनको जो है साफा पहना कर, इसके अलावा शॉल और उनको सम्मानित किया जा रहा है। और भी हमारे इस प्रोग्राम में कई मिनिस्टर्स वगैरह जो है
डॉक्टर सुभाष गर्ग सर और जो हमारे राजस्थान स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे। इसके अलावा MLA रफीक खान साहब भी यहाँ पर उपस्थित थे। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी के जो वो भी यहाँ पर उपस्थित थे और काफ़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर जो है तशरीफ लाए थे। ये ऑल इंडिया जो पूरे देश से जितने भी यूनानी से रिलेटेड जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप नाम बताएं सर। डॉक्टर शाहिद साहब बोलेंगे। डॉक्टर शाहिद साहब आपके सामने कुछ अनुभव कहना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अली है और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का सदस्य है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे एक ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया है और जिसका स्पॉन्सर अफजल कंपनी रहा और ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। जो लोग पहले यूनानी के बारे में नहीं जानते थे, अब आजकल जो है यूनानी पैथी के बारे में लोग जो है काफ़ी जान रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और सरकार भी इस यूनानी पैथी के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही है। यहाँ पर आज आयुष मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर जो है सुभाष गर्ग जी है, उन्होंने भी यूनानी के लिए काफ़ी काम किया है और उन्होंने बहुत सारी भर्तियाँ निकाली है गवर्नमेंट में यूनानी के लिए। और क्या नाम है हमारे यहाँ लाए गए हुए हमारे एरिया के रफीक खान साहब, उन्होंने भी यूनानी का बहुत काम किया है और ये प्रोग्राम जो है बहुत काफ़ी अच्छा रहा और जितने भी यूनानी के सेवाएँ दे रहे हैं लोग इन सबके लिए सम्मान किया गया है और आइंदा भी मिनिस्टर साहब ने बोला है कि यूनानी पैथी के लिए भविष्य में काम करते रहेंगे। तारुफ दे दूँ, मैं डॉक्टर फ़रज चौधरी इस प्रोग्राम का अध्यक्ष हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। इस प्रोग्राम के कराने का मकसद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बड़े बड़े अतिब्बा हैं हमारे यूनानी के हकीम, डॉक्टर्स और फैकल्टी और फार्मेसी और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, इसके अलावा जो हमारे यहाँ के सरकार के नुमाइंदे हैं माननीय सुभाष गर्ग जी से लेकर के रफ़ीक खान साहब, अमीन कागजी साहब और इसके अलावा जितने भी यहाँ के अधिकारी गण हैं उनको सब एक मंच पे इकट्ठा करके उन्होंने जो यूनानी की 270 के आसपास पोस्ट निकाल करके हमारे जो यूनानी के लोगों को लगाया है और इसके अलावा जो उन्होंने कॉलेजेस खोले हैं नए, इसके अलावा जो उन्होंने इसके अलावा जो CSCs PHCs पे पोस्ट बढ़ाई हैं, इसके अलावा यूनानी के लिए उन्होंने और भी बहुत से काम किए हैं। उसका धन्यवाद हमें देना था और जितने भी यूनानी के अतिबा यहाँ आएंगे, हकीम आएंगे, उनसे हमारे लोगों को लेक्चर दे करके उनको लाभान्वित कराने के लिए कि उनकी नॉलेज बढ़े और हमारे नए जो लोग हैं, नए डॉक्टर्स हैं, उनकी जो है नॉलेज बढ़े। इसका ये मकसद था। यूनानी के प्रचार और प्रसार के लिए भी एक मकसद था कि यूनानी का प्रचार और प्रसार दुनिया में, हिंदुस्तान में हो। ये नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और ये वैसे तो इससे पहले बहुत कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन ये पहली अपनी कॉन्फ्रेंस ऐसी है जिसमें 500 लोगों की गैदरिंग हुई। इस प्रोग्राम का कन्वीनर, मेरा प्रोग्राम कराने का मकसद ये है कि यूनानी की तरक्की हो और इस प्रोग्राम में हमने आयुर्वेद मंत्री सुभाष गर्ग को भी बुलाया, अपना मेमोरेंडम दिया कि यूनानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहाँ पर कॉलेज खुले जाए यूनानी के, कहाँ पे फार्मेसी हो। और इस प्रोग्राम में करीब 500 डॉक्टर्स शामिल हुए हैं और ये ऑल इंडिया का प्रोग्राम है। हर स्टेट से जो है डॉक्टर्स आए हुए हैं। उन्होंने यूनानी के बारे में बताया कि कैसे इलाज किया जाता है और यूनानी से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो हम लोग का मकसद है कि कॉन्फ्रेंस कराने का कि यूनानी से लोग फ़ायदा उठाएं, जो यूनानी के बारे में नहीं जानते हैं वो जानें कि यूनानी से क्या क्या फ़ायदा होता है। यूनानी मेडिसिन लेने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और कुछ लोगों में भ्रम है कि यूनानी देर में काम करती है, ऐसा नहीं है। यूनानी में कुछ अदवियाँ ऐसी हैं जो एलोपैथ की तरह काम करती है, लेकिन एलोपैथ लेने से कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मर्ज चली जाती है, लेकिन और बीमारियां उसके अंदर पैदा होती हैं। लेकिन यूनानी मेडिसिन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जड़ से बीमारी जाती है। जैसे हमारे यूनानी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है और कुछ मॉडर्न में किया गया है यूनानी के अंदर, जैसे कपिंग थेरेपी हम लोग देते हैं, उसमें न्यूरो पे प्रॉब्लम जो होती है, किसी के नस कमर की दब जाती है, उसमें हम कपिंग करते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उसमें डॉक्टर ऑपरेट बता देते हैं, उसके लिए भी हमने जो है कपिंग का सिस्टम किया है, कपिंग से नस खुल जाती है। तो दूसरा हमने जोग थेरेपी करते हैं और
उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ये सब चीज़ें जो हमने दूसरे दिन एक वर्कशॉप भी रखा है इसीलिए कि जो यूनानी डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इसके बारे में बताएंगे। जो विद्वान हकीम आए हुए हैं ऑल इंडिया से, उनका मैंने एक वर्कशॉप रखा है कि जो वो उसके बारे में बताएंगे और हम लोग यूनानी को चोटी तक ले जाने की कोशिश करेंगे, एलोपैथ के बराबर काम करेंगे इंशाल्लाह।